गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात शिक्षक। गुरु एक ऐसा नाम जो अपने शिष्यों के बीच में एक बदलाव लेके आता है। गुरु अर्थात एक बहुत बड़ी क्रांति। पूरा का पूरा इतिहास गवाह है कि जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने अपने शिष्यों की ही जिंदगी नहीं बल्कि पूरे देश, समाज और पूरे विश्व की काया को पलट के रख दिया है। अगर हम कुछ प्राचीन गुरुओं की बात करें तो जिसमें सबसे ऊपर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम और गुरु चाणक्य। ये इतने बड़े नाम हैं गुरुओं के नाम में कि जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। परंतु आज मैं आपके सामने आया हूं गुरु के गुणों के बारे में बात करने के लिए। तो आज जानेंगे कि गुरु के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज और कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वो ना केवल समाज, देश, दुनिया बल्कि अपने शिष्य के बीच में भी एक बड़ा बदलाव ला सके। एक दिन वो शिष्य जब बड़ा हो, देश समाज में निकले तो वो बोले मैं आज अगर इस कामयाबी के मंजिल पे पहुंचा हूं तो इसमें जो थोड़ा सा योगदान है वो मेरे गुरु का भी है। ठीक है, तो आइए आप सबके सामने शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। अब एक एक करके इन पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली क्वालिटी है गुरु की, वो है गुरु टैलेंटेड होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। इतना काबिल कि एक बेवकूफ से बेवकूफ स्टूडेंट को काबिल बनाने की वो क्षमता रखता हो, योग्य हो। कभी वो ये ना कहे कि मैं तुझे नहीं सिखा सकता या तुझे सिखाते सिखाते मैं खुद बिगड़ जाऊंगा, तो वो गुरु टैलेंटेड नहीं है। दूसरी क्वालिटी है ट्रेन्ड एंड टाइमली। गुरु को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे बच्चों को सिखाते हैं, उसे एक एक चीज के बारे में पता हो, बारीकियां पता हो। नर्सरी क्लास हो, 12th क्लास हो या अपर क्लासेज है, उन सभी क्लासेज में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए उसकी बेहतर तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर को टाइमली होना चाहिए। टाइमली का मतलब यह है कि जो कुछ भी उससे पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है इंस्टेंटली जवाब वो दे पाए, समय से जवाब दे पाए। मतलब देर ना हो, समय रहते ही वो जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन दे सके। अगली क्वालिटी है एजुकेटेड। टीचर को एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का भी वो टीचर है अगर वो पढ़ाने आया है तो ज्ञान हो, उसका ज्ञान का सागर उसके अंदर समाया हो ताकि अपने शिष्यों का वो उद्धार कर सके। और गुरु को एलोक्वेंट होना चाहिए, एलोक्वेंट होना चाहिए। एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु। उसे बात करने की बेहतर तरीके से कला आनी चाहिए, बच्चों को उसे समझाना आना चाहिए, बेहतर तरीके से उसे बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी क्लास में पहुंचे और बच्चों के सामने कुछ भी आपने बोल दिया, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। सही तरीके से बोलना चाहिए। अगला है इक्वलिटी। मैंने कुछ टीचर्स को देखा है जो भेदभाव करते हैं बच्चों में। जो बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि, कमज़ोर होते हैं, उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली क्वालिटी है अट्रैक्टिव। टीचर को अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि फैंसी कपड़े पहन के आए। अट्रैक्टिव से मेरा मतलब है कि जैसे ही बच्चे ना अपने टीचर को देखे तो बोले हाँ दिस इज द रियल टीचर, और उसको देख के बच्चे इंस्पायर हो। मतलब वो इस तरीके के कपड़े पहने, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है वो उसके कपड़ों को देख लो तो आपको पता चल जाए ये इस विषय का टीचर है। अट्रैक्टिव से मेरा ये मतलब है। अगली क्वालिटी है एक्टिव। जी हाँ, टीचर को बिल्कुल एक्टिव रहना है। मतलब जैसे ही वो क्लास में पहुंचे तो बच्चों के अंदर एकदम एनर्जी भर दे, पूरा का पूरा क्लास ऊर्जावान्वित कर दे। ये नहीं कि वही ढीला ढाला आ रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने देखा कुछ टीचर्स क्लास में आएंगे मतलब ऐसे करके ढीले ढाले एकदम ऐसे करके, बच्चों आज क्या पढ़ना है, चलो सब लोग कॉपी निकालो, याद करो, थोड़ा मैं मोबाइल चला लेता हूँ।
ये गलत तरीका है। एक्टिव का मतलब कि क्लास में आप पहुंचे सिर्फ कंटेंट, आप अगर मोबाइल लेके पहुंचे तो स्विच ऑफ कर लो, उसको बंद कर दो, लेके जाओ ही मत क्लास में, वरना आपकी जो एक्टिविटी है उसमें वो डिस्टर्ब करता रहेगा आपको और फिर आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अगला क्वालिटी है आर्टिस्ट और एक्टर। एक टीचर को आर्टिस्ट होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, बिल्कुल उसको एक एक्टर के जैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से कि कब क्या बोलना है, किस तरीके का टाइम है, उस समय के हिसाब से अगर वो बोल रहा है तो हमको लगता है बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक्टर से मेरा मतलब है, अगर टीचर नर्सरी क्लास के बच्चों के पास पहुँचा है तो उसको इस हिसाब से बोल रहे है ना, मतलब क्लास में जैसे पहुँचे तो बोले, अच्छा बच्चे मुझे बताओ किसको किसको तो कविता आती है और कौन कौन पोएम सुनाएगा, चलो सुनाओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक नर्सरी क्लास में पहुँचा था, एक मुझे छोटा बच्चा मिला, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों आप लोग बताओ कि कव्वाली किसे कहते हैं। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला शैल जी हम बताएं। तो मैंने कहा बेटा बताइए, आप बताइए। तो उसने बोला बच्चे ने, शैल जी जब कौवा नाली में नहाता है तो उसे कव्वाली कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल उसके हिसाब से एक्टिंग करनी है। हाई स्कूल में पहुंच गए, बड़े क्लास में पहुंच गए, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को ढाल लेना है, मतलब वहां पे लगना चाहिए कि आप हाई स्कूल के लेवल के बच्चे हैं आप। अगला है कैपेबल होना चाहिए, उसको उसके अंदर क्षमता हो, अपने जो भी बच्चा जो भी सॉल्यूशन चाहता है वो उसको दे पाए, योग्य होना चाहिए उसको। क्यूरियस, जिज्ञासु होना चाहिए, मतलब कि आज जो वो पढ़ा रहा है आगे क्या हो सकता है, अपने कंटेंट को कैसे और एनालाइज किया जा सके, खुद तो वो क्यूरियस हो ही, जिज्ञासु, प्लस बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी भर दे, उसके बच्चे हर एक चीज को जानने के प्रति तैयार रहे, मतलब जानना चाहे कि आखिर इस सब्जेक्ट के आगे अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, मतलब वो है क्यूरियसनेस या क्यूरियोसिटी। अगली क्वालिटी है कंसाइज। टीचर को कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में उसे अपनी बात कहना आना चाहिए, मतलब उसको ऐसा होना चाहिए कि गागर में वो सागर भर दे, बहुत ज्यादा शब्दों में ना समझाए, मतलब कुछ ही वर्ड्स बोले, कम बोले, और उससे उतने से ही बच्चे को वो बात समझ में आ जानी चाहिए। अगला है कम्युनिकेशन। टीचर के अंदर एक कम्युनिकेशन कला होनी चाहिए कि कैसे वो बात करे, कम्युनिकेट करना उसको अच्छे से आना चाहिए। कोई बच्चा अगर गरीब है या कोई बच्चा अगर अमीर है, वो किस तरह से बात करे कि सभी बच्चे उस टीचर को लाइक करें, मतलब बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें, मतलब उससे गुस्सा नहीं हो। कुछ बच्चे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं तो इसको डांट दो, चुप रहो तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, जब देखो तब क्वेश्चन पूछते तो मैडम। ये गलत तरीका है, एक बैड टीचर का एक एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आया, उस वहां पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चों पे आपको गुस्सा भी आएगा, अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, तो पेशेंस होना चाहिए। और वो पेशेंस कब आएगा, जब आपके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होगा, अच्छे से आप उसको अपनी बात समझा पाएंगे। और हाँ, एक चीज और, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, लिसनिंग। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं है, अगर आप अपने बच्चे की बात को सुन नहीं पाते हैं, स्टूडेंट की बात को समझ नहीं पाते, तो मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को सुनो, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है उसका, कौन सी समस्या है, किस जगह पे उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसे सुनने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगली क्वालिटी है, टीचर को कास्ट फ्री होना चाहिए। कास्ट फ्री, जातिवाद से उसे ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं आपके खान सर, कितने लोगों ने पूछा कि आप किस जाति के हैं, कभी उन्होंने अपनी जाति बताई नहीं बताई, हमेशा अलग अलग तरीके से उस बात को टालते रहे, बोलते मेरी एक जाति, शिक्षक जाति का हूं मैं। ये होना चाहिए एक टीचर के अंदर, ये नहीं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम अहीर हो, तुम पासी हो, पता है इस तरीके से, ये गलत तरीके है। ऐसे नहीं है कि हम वर्मा है तो वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ठाकुर है तो ठाकुरों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना जी, गलत तरीका है ये, इसको हमें सुधारना होगा। तो टीचर की एक ही जाति होती है, शिक्षक। शिक्षक जाति क्या है, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे प्राचीन वेदों की, ग्रंथों की, जैसे गुरु द्रोणाचार्य की अगर बात करें, तो वो जातिवाद में बिलीव करते थे। वो क्या बोलते थे, मैं सिर्फ राजकुमारों को सिखाऊंगा। सूतपुत्र कर्ण पहुंचा, मना कर दिया उन्होंने सिखाने से उसे। परशुराम के पास पहुंचा तो वो भी कहते मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है वो उस समय की सिचुएशन थी, मेंटालिटी थी, अपने हिसाब से लोग करते थे। बट टीचर को फिर भी कास्ट फ्री होना चाहिए, उसको एकदम जातिवाद से एकदम दूर रहना चाहिए। अगली क्वालिटी है टीचर की, एच से, हिलेरियस। टीचर को हिलेरियस होना चाहिए, मजाकिया होना चाहिए। मतलब कि जब भी बच्चे बोर हों, जम्हाई ले रहे ऐसे करके, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, एकदम तो समझ आपने पूछा बच्चों समझ में आ रहा, हाँ सर जी समझ में आ रहा,
समझ में आ रहा है? तो इसी सिचुएशन में क्या बोला, वहां पे कुछ क्रैक करिए चुटकुला। मैं आपको बात बताऊं, मैं कैसे बच्चों को एंटरटेन करता हूं। मैं उनको ऐसे बताता हूं कि एक बार क्या हुआ, मैं एक बगीचे से होके गुजर रहा था। तो वहां पे एक बाबा जी थे और उस बगीचे के पास में कुछ लड़के थे। मैं दूर से देख रहा था। बाबा जी लड़कों के पास गए और वो लड़के कर क्या रहे थे, वो लड़के डीला उठा के क्या करते, वो आम के पेड़ पे ऐसे मारते और जब आम नीचे नहीं गिरता तो वो बच्चे बोलते धत निशाना चूकी गवाह। अब बाबा जी वहां पे पहुंचे, धत एक तरीके की गाली होती है, तो बाबा जी वहां पे पहुंचे और बोले बच्चा इस तरह से नहीं बोलना चाहिए वरना प्रभु नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन बच्चों ने बात सुनी नहीं, फिर से डीला उठाया, कंकड़ उठाया और पेड़ पे दे मारा। इस बार फिर से आम नहीं गिरा तो बाबा जी बहुत गुस्सा हो गए। फिर सडनली आसमान में बिजली कड़की और बाबा जी जलकर खाक। ऊपर से आवाज आई धत निशाना चूकी गवाह। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा रखिए, मतलब इंटरटेन करिए, हिलेरियस होना चाहिए आपको, मतलब थोड़े से मजाकिया टाइप में रहिए ताकि बच्चों को बोर ना लगे। अगली क्वालिटी है ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय। एक टीचर को सम्मानित होना चाहिए, उसका खुद का रेस्पेक्ट हो, उसकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका खुद का गौरव होना चाहिए। तो मुझे लगता है टीचर को सम्मानित भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसको मेहनत करना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं और डायरेक्ट क्लास में पहुंच गए, किताब से देख के पढ़ा रहे हो, नहीं, पहले खुद कंटेंट को तैयार करो। आप बच्चे से मत कुछ करवाओ। मतलब अच्छा जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं अपने बच्चों को बहुत नरम कीड़े खिलाते हैं और अपने टाइट कीड़े खाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा भी टाइट कीड़ों को पचा नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप आराम से सब कुछ बेहतर तरीके से खा पी के चबा के पूरे कंटेंट को, उसके बाद उसका जो बहुत ही बेहतर पार्ट होता है वो बच्चों को देना है। तो आपको तैयारी करनी, हार्डवर्क करना है, हाई थिंकिंग, आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत ऊंची, पैसों से ऊपर होनी चाहिए आपकी सोच। जैसे हमारे चाणक्य जी की थी, अखंड भारत बनाया उन्होंने। वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्हें पता था मेरी सोच अगर बड़ी होगी तो मेरा देश और बड़ा होगा और मेरे बड़े देश से आने वाली पीढ़ियां और बड़ी होंगी। तो हमारी सोच भी हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग में होना चाहिए। अगला है हम्बल। एक टीचर को बहुत ही हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। उसके अंदर घमंड लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे बहुत नॉलेज है, हमको बहुत आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। तो बेवकूफ़ बनाए किसी को अपने उस नॉलेज, अपने ज्ञान के दम पे। जो नॉलेज, जो पावर आपके पास है, उसका आप मिस यूज करो अपने फायदे के लिए, तो ये क्या है? गलत है। एक टीचर की अगली क्वालिटी है एटिकेट और इंगेजिंग। ई से एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है गुड मैनर्स। एक टीचर के अंदर मैनर होना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, उखड़ के ना बात करे, गाली गलौज ना दे के बात करे। मैंने देखा कुछ टीचर्स को बच्चों को गाली तक दे देते हैं, ये गलत तरीका है। गुड मैनर्स होना चाहिए, एटिकेट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सदाचार क्या होता है, सद्व्यवहार क्या होता है। आप ही जब उल्टी सीधी शब्दों का यूज करोगे तो बच्चा क्यों नहीं करेगा जी? बिल्कुल करेगा ना। अगली क्वालिटी इंगेजिंग। एक टीचर को इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग का मतलब है वो अपने बच्चों को बांध के रखे। अब वो बच्चों को बांध के रखेगा कैसे? मतलब इस तरह का उसे होना चाहिए कि बच्चे को इंगेज करे। क्लास में जैसे ही पहुंचे तो सारे बच्चों के कान खड़ जाए सामने वाले, मतलब वो अपने टीचर को ना एकदम ध्यान से देखे, मतलब बांध के रखे अपने बच्चों को ऐसे। एक बार की बात है, मैं एक घने जंगल से होके जा रहा था, चलता चला जा रहा था, तभी बारिश होने लगी और बारिश ने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। मैं हल्के से कांप रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं बढ़ता गया और जैसे ही मैं आगे थोड़ा बढ़ा, मेरा जो हार्ट था जोर से धड़का, क्योंकि मैंने सामने देखा एक बड़ा भयानक सा, जिसके बड़े बड़े बाल, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल दैत्य मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे मैं आगे गया तो पता चला बारिश की वजह से एक बड़ा सा पेड़ उखड़ के नीचे गिरा पड़ा है। कोई भूत प्रेत नहीं था वो। समझ में आया? इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। अभी आप वीडियो देख रहे थे, आप भी एंगेज हो गए, भाई अब आगे क्या होगा,
क्या सच में वो कोई भूत है? ना। अगला R स्टैंड करता है रेडी फॉर स्टूडेंट्स और रेगुलर। टीचर को हमेशा अपने बच्चों के लिए रेडी रहना है। कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल वो पूछ सकता है। आपको बच्चों से 1 कदम नहीं 10 कदम आगे रहना है, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में। वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास ही होगा ना, वो गूगल से जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने आप को बनाना है कि किसी भी तरीके का वो सवाल पूछता है, आप जवाब दे दो। ठीक है, हर तरीके के सिचुएशन में आपको स्टूडेंट के लिए तैयार रहना है। किसी भी तरीके की समस्या आपके पास लेके आ रहा है, ये नहीं कि आप थके हुए हैं तो मना कर दो, भगा दो उसको डांट के, ऐसा नहीं है। यू शुड बी रेडी फॉर योर स्टूडेंट। और अगला है रेगुलर। एक टीचर को नियमित होना चाहिए, हर दिन उसको स्कूल जाना चाहिए। अगर वो खुद का स्कूल चलाता है, किसी और के स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो रोज वो स्कूल जाए। एक दिन नहीं जाता है तो क्या होता है, वो चेन जो होते हैं ना, ब्रेक हो जाते हैं। जब आप रोज रोज जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। बच्चे भी आपका रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप उनका नुकसान नहीं कर रहे। हर दिन आप जा रहे हो तो टाइम इज़ मनी, तो आपको टाइम की भी वैल्यू करनी है। और आप टाइम की वैल्यू करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा और बच्चे भी आपकी वैल्यू करेंगे, और आप एक बेहतर टीचर बनते चले जाएंगे। इससे अगली क्वालिटी है स्ट्रिक्ट। उसको सख्त रहना है। ये नहीं कि क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, बिल्कुल सख्त रहना है। सख्त रहना इसलिए है ताकि बच्चे की ग्रोथ हो, बच्चा आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। जैसे कुम्हार होता है, जब वो बर्तन बनाता है तो बनाने से पहले उसको कितना गूंथता है, कितना उठा के पटकता है, कचरता है, आग में तप आता है, तब कहीं जाके एक सुंदर बर्तन बन पाता है। तो टीचर को बिल्कुल ऐसे रहना है, एकदम स्ट्रिक्ट, सख्त। अगली क्वालिटी है स्टाइलिश, सिंपैथी। मतलब टीचर को ना स्टाइलिश होना चाहिए। स्टाइलिश मतलब ये नहीं कि एकदम रंगीन कपड़े पहन के अजीब तरीके से बाहर खड़े करके जाए। स्टाइलिश का मतलब उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की शैली हो। वॉइस टोन क्या होता है, मतलब अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से चेंज कर सके, मतलब सिचुएशन के हिसाब से शैली में चेंज कर सके। कैसे पढ़ाना है, विजुअल्स के पढ़ाना है या सिर्फ लेक्चर देना है या इन्वॉल्व होकर पढ़ाना है, सारे बच्चों को तैयार करके पढ़ाना है। मतलब इस तरीके की अलग अलग तरीके की स्टाइल, शैलियां उसके अंदर हो कि किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को। खेल विधि से, मनोरंजन विधि से, भाषण विधि से, वो सारी विधियां आपको पता हो। सिंपैथी, एक टीचर के अंदर सिंपैथी होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। कोई बच्चा नहीं आया, पूछो क्यों नहीं आए थे, वो बताया ये दिक्कत है, तो उसको ध्यान से आप सुनो। अगर उस तरीके कोई समस्या है, बहुत से बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस बच्चे की मदद कर सकता हूं, तो आपको अपनी सैलरी से उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। अगली क्वालिटी है सीरियस। एक टीचर को सीरियस होना चाहिए, गंभीर, अपने बच्चे के भविष्य के प्रति, अपने विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति, उसका भविष्य कैसा होगा, उस चीज को लेकर एकदम सीरियस रहना है, एकदम सीरियस यानी गंभीर। अगली क्वालिटी है स्किल्ड। एक टीचर को स्किल्ड होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, कुशल वक्ता, अच्छे तरीके से संभाल सके हर एक चीज को, बेहतर तरीके से वो कर सके। स्किल्ड हो, कुशल हो, काबिल हो, ज्ञानी हो। अगली क्वालिटी है सेक्युलर। एक टीचर को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, उसे धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के आधार पे, धर्म के आधार पे टीचर को कभी भी अपने बच्चों के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। कुछ टीचर्स करते हैं और कुछ टीचर्स नहीं भी करते, तो हमें भेदभाव नहीं करना है धर्म के आधार पे। टीचर का एक ही धर्म होता है, शिक्षक धर्म। टीचर का एक ही जाति होता है, शिक्षक जाति। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टीचर की, एक बेहतर टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उन सबको मैंने बता दिया है। आई होप अगर आप भी टीचर हैं तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आई होंगी, और इनमें से बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर भी होगी। अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो एक्वायर करिए, सीखिए, कहीं से भी सीखिए और एक बेहतर टीचर बनिए, ताकि आप अपने विद्यार्थी, अपने शिष्य की जिंदगी को बदल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।